ओम नमस्ते। आचार्य प्रवर सोमदेव सूरी नीति वाक्य ग्रंथ में बल समुद्देश में आज बहुत ही गहरा विषय बोल रहे हैं। और उनका कहना है कि जैसे शुभचंद्र स्वामी ने छोटी सी बात बोल के छोड़ दी थी, कहा काट की उपेक्षा करी थी, ठीक है। यह वो विस्तार से समझा रहा है कि स्वके द्वारा काम करना चाहिए, पूरी जानकारी स्वयं रखना चाहिए, पूरी जानकारी रखनी, संज्ञान होना चाहिए आपके लिए। आप शासक हो कि कोई अधिकृत अधिकारी परेशान तो नहीं है। कभी कभी क्षुद्र लोग सज्जनों को परेशान कर डालते हैं। लगता ऐसा है शेर खूंखार है, पर जंगली श्वानों ने इकट्ठा मिल करके उसको डस लिया, काट डाला। समझे कि नहीं, ऐसा भी हुआ है। इसी प्रकार से सांप 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 चिड़ियों ने आकर सुबह सारे पूरे सांप को खोखला कर दिया। ऊपर से आए, उन्हें चोंच मारी, ऊपर से आए चोंच मारे, तो इधर फनपट के उधर चोंच मारी, इधर फन के उधर चोंच मार दी, घायल कर दी। तो दो दृष्टियां हैं कि जो सबल हैं उन्हें निर्बलों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और निर्बलों के साथ उन्होंने व्यवहार अच्छा नहीं किया और निर्बल थक गए तो उनका बल भले कमजोर हो, धन बल कमजोर हो सकता, अर्थ बल कमजोर हो सकता, बाहुबल कमजोर हो सकता, लेकिन एकता का बल यदि के अंदर आ गया तो सबल बैठे रह जाएंगे। बड़े बड़े धुरंधर लोगों को एकता हरा देती है। समझे ना, प्रांत के प्रांतों के मुख्यमंत्री बदल गए, किसके बल पर? एकता के बल पर। आप अधिकृत अधिकारी जब तक हो, तुमने सब कुछ किया, समझ में नहीं आया, बाद में जनता ने निर्णय करके दिखा दिया कि भाई सबके दिल एक से नहीं होते। समझे कि नहीं? हारा आदमी षड्यंत्री बोलने लगता है, बहुत कुछ बोलने लगता है, और षड्यंत्री वही काम में आता है जहाँ पुण्य क्षीण हो जाता है। षड्यंत्र कहाँ काम में आता है? जब पुण्य क्षीण होता है। और राजनीति में कूटनीति न हो, ऐसे कैसे राजनीति कर सकते हैं? ये तो राजा है, अपने देश की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। माना कि हमने आपको राजा बना दिया, आप पूरे प्रांत को बेचे दे रहे हो, उस पर अधिकार भी नहीं करने दे रहे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या भारत देश नहीं हो? क्या भारत देश? भारत देश है तो मुख्यमंत्री है, जैसे समाज का अध्यक्ष बना दिया, ये थोड़ी कि बिना समाज की संपत्ति बेचना शुरू कर दो, तो फिर तो उस पर भी पाबंदी लगाई ही नहीं लगी, समाज बैठी ही नहीं। सोचिए, दूर मत जाइए, पूना चलो, पूना, पूना के कॉलेज को पंडित सुब्रत साहब ने भेज दिया। हमसे बात कर रहे थे, हम मना करके आए थे, ठीक है ना। अब देखो, सब लोगों ने भड़कीली भड़कीली बातें बोल दी, और जिस दिन आपका यहाँ से वो गया, कायदे की बात है, बहुत असर करे, न बेनाराज न बेनाराज, बड़ी विवेक की बात की गई, और उसी दिन जिसने खरीदा था ना, उसने ही कह दिया भाई मैं नहीं खरीदता, वो समाज की वस्तु है। तो ऐसा है कि आपको हमने अधिकार दिया समाज रक्षा के लिए, न कि समाज की संपत्ति बेच खा जाना। इसी प्रकार से हमने सार्थक सार को काम सौंपा कि भाई इन सबको औषधि देना। अब औषधि देना तो मतलब व्यवस्थित देना। अब कोई व्यक्ति ऐसे फंस जाए, बोले हम अपनी वहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, और बस हमारे अनुसार चलेगी, तो उनको तुरंत सूचना करना, बोले नहीं भाई, और सबकी सेवा का ध्यान रखना। अस्वस्थ है कोई व्यक्ति, उसको उपचार करो। कोई अपने मन की आपसे कैबिन में आया भी तो उसको मुझे एकांत में बताओ, सबके सामने बताओ नहीं। ये अपने जीवन में तुम शत्रु मत बनाओ किसी को। सुन रहे सार्थ सागर जी, किसी को बोलना नहीं, बोला ना तो तुम्हारे जीवन के शत्रु बन जाएंगे सब। ये बहुत बड़े रहस्य है। अब भरी सभा में गंभीरता का विषय चल रहा है, आंखों आंखों में बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारी क्लास में कोई लेन देन नहीं है, हम तो अपने में मस्त हैं। समझ रहे कि नहीं?
आपने बिठा लिए, हम बैठे हुए हैं, बाकी तुमसे हमको मतलब नहीं। तो ऐसे जीवन जीने वाले पर जगत का मतलब नहीं बचता फिर बेटा। आज कितनी अच्छी बात कह रहे हो। आश्रित भरणे धर्म स्व स्वामी सेवया धर्मष्ठाने पुत्र प्रदाने च खलु न संति प्रति हस्ता। जो हमारे आश्रित हैं, शासन के आश्रित हैं जो लोग, वो उनकी सेवा पर हाथों से नहीं कराना चाहिए, आश्रितों पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दूसरे ऐसे रहते ना, वे अपना घर भरना शुरू कर देते हैं। यदि शासन के पास चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वर्ग होना, जो भी स्वामी है प्रांत के, देश के, उन्हें पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो तुम्हें एकदम छोड़ दिया ना, तो सीधे सीधे कोई जातिवाद में फंस जाते हैं, कोई परिवारवाद में फंस जाते हैं, कोई धर्मवाद में फंस जाते हैं। ये तीन बात बहुत खतरनाक है। सबसे पहला जातिवाद, अपनी अपनी जाति के लोगों को भरना, बाकी को हटा देना, बहुत खतरनाक है। वो धर्म भी नहीं देखता, वो मात्र जाति देखता है। बस हमारी जाति के लोग भाई अधिकारी बनेंगे, भाई पुलिस में जाएंगे, भाई हर काम भाई करेंगे, खदानों के ठेके भाई लेंगे, क्योंकि हमारी जाति के हैं। तो जाति देश नहीं है। अगले चुनाव में तुम्हें जाति का पता चल जाएगा, फिर विलीन होगी जाति। दूसरा आता धर्म। धर्म, अब धर्म में वो तो भैया हमारे धर्म के तुम छांट लिया, अपने अपने धर्म के लोगों लगा दे, दूसरे देश, यहाँ देश की क्षति हो रही है। धर्म के राज में, जाति के राज में ये होता है कि योग्यता है कि नहीं। शासन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो जाति धर्म को हटा करके योग्यता देखना चाहिए। योग्य पुरुष है ना, उसे काम में लगाओगे तो देश का विकास होगा। और जाति के राज में अयोग्य को तुम भरोगे ना, तो वो क्या करेगा। योग्यता देखना चाहिए। तीसरा पक्ष है परिवारवाद। ये बहुत ही खतरनाक बात है। फिर क्यों है? जातिवाद में फिर भी किसी का स्थान था, ठीक में एक जाति को तुम विस्तार दे रहे हो। धर्मवाद में नाना जाति लोग धर्म में लोग होते, तो बड़ा बड़ा स्थान हो गया। ये परिवारवाद सबसे छोटा स्थान है। बोले क्यों? तुम्हारे परिवार में कितने लोग होंगे, वंश के, परिवार के, रिश्तेदार मान लो। इससे क्या होगा? एक परिवार में हर व्यक्ति की योग्यता एक सी नहीं है। तुम्हारे घर में ही ऐसे लोग हैं झाड़ू लगाने के लायक हैं, आपके घर में ऐसे लोग मात्र कपड़ा धोने लायक है, कोई काम में उनकी बुद्धि नहीं चलती। कुछ मात्र पोंछा लगाने लायक लोग हैं। ऐसे पोंछा लगाने वाले आदमी को तुम बड़े बड़े अधिकारी बना के बिठा दोगे तो क्या बुद्धि चलाएंगे। तो वास्तव में अधिकारी जाति से, परिवार से, धर्म से नहीं बनाना चाहिए, शिक्षा से बनाना चाहिए। उनकी शिक्षा कितनी है? तद विषय की शिक्षा। आरक्षण गौण है, तद विषय की शिक्षा, उस विषय की। अब तुम आरक्षण में अन्य प्रकार से आप जो है ना डॉक्टर बनाओगे ना, तो फिर क्या होगा? इंजीनियर बनाओगे क्या होगा? ठीक है, कलेक्टर बनाओगे क्या होगा? शिक्षक बनाओगे क्या होगा? तो आपको बोध होना चाहिए। तो ये शास्त्र कह रहा विवेक पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। लेकिन योग्यता कई बार चाहे तो सबके अंदर है, चाहे सबके अंदर होती है, योग्यता सबके अंदर नहीं होती है। शब्द पर ध्यान दो, चाहत सबके अंदर होती है, योग्यता सबके अंदर नहीं होती है। चाहत से नहीं बना देश नहीं चलेगा, योग्यता से देश चलेगा। चाहे संघ हो, समाज हो, योग्यता नहीं चाहत, चाहत नहीं योग्यता। हर व्यक्ति चाहता मैं उच्च पद पे बैठूं, पर योग्यता, गंभीरता भी हो, निर्दयता भी हो, दया भी हो, ये भी ध्यान रखना। गंभीरता हो, निर्दयता हो, शौर्यता हो, और साथ में दया भी होना चाहिए। जरूरी, बहुत अनिवार्य है, दया भी होना चाहिए। ये तुम किसी पर भी चढ़ बैठोगे, दया भी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। स्वामी सेवया, हाँ, और स्वामी की सेवा। अब आजकल क्या चल रहा है? माता पिता की सेवा के लिए नौकर लगाए जा रहे हैं। मतलब जिसने जीवन भर तुम्हें दिया हो, उस पिता को तुमने एक नौकर लगा दिया है, खाना भी खिलाने के लिए, हर काम करने के लिए, कुछ कर भी नहीं सकती। तो उनसे तो अच्छा कम से कम सड़ तो नहीं रहे, नौकर तो लगा के रखा उसने।
पर श्रेष्ठ यह है कि स्वयं सेवा करना चाहिए। तो स्वामी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, तो वो स्वयं की सेवा, किसकी? स्वामी की सेवा स्वयं करना चाहिए। ठीक है। अब इनके प्रश्न का उत्तर में देख करता हूँ ना कि आप जो ना, तुम्हारी शादी, तुम्हारी बहन की शादी हुई, अरे ये वैसे नहीं, हम सब समझते हैं, तुम्हारी बहन की शादी हुई तो मतारी बनाएगी पूरा खाना, और बना के क्या पूरे 1000 लोग खिला पाएगी क्या? वहाँ आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब प्रतिदिन जिस घर में 100 सदस्य हैं, ठीक है, 100 सदस्य हैं, उस घर में आप कहो भाई पूरा काम माता ही करेगी, तो माता की तो उसकी अर्थी तैयारी और करा लो भैया कि 100 सदस्य पूरे घर की सेवा करा रही है, तो वहाँ तो बैठ के ही काम करना पड़ेगा। जिस घर में 100 सदस्य होते हैं ना भाई, उस घर में अनेक सभी जिनके अंदर जो योग्यता रहती है फिर काम करते हैं। ठीक है ना। और अच्छी बात है ना कि यदि अच्छे लोग हैं, नौकर लगाए नहीं, स्वयं करें। ठीक है। तो आगे चलिए, अब तुम्हारा अनुष्ठान। अभी तो तुम जैसे जी रहे ना भाई, जी लो। धर्म अनुष्ठान है, इधर आओ, कहाँ देख रहे हो तुम? धर्म अनुष्ठान है। धर्म अनुष्ठान में अरहंत की पूजा, मृगंत को दान, ठीक है ना, ये स्वयं करना चाहिए, नौकरों से नहीं कराना चाहिए। समझे कि नहीं? मैं आपकी बात समझ, तुम हमारी समझो इनडायरेक्ट, क्योंकि आज के ज़माने में आप चर्या कर रहे हो तो कर लो, नहीं तो मालूम इनसे मिलना ना, तुम शुभ्र सा बेटा, हम तो राज्य कर रहे हैं, ठीक है, व्यवस्था तो वे बना रहे, अपने सब समझ आ रहा। तो श्रावक धन्य है। आप तो ये देखो, राकेश पंडित जी को देखो, राकेश शाह को देखो, बाकी किसी को मत देखो इस समय, मतलब जो बिहार करा रहा है। तो बहुत सारे काम होते हैं, दो में बैठ ना भैया, अभी बैठ गए, अभी क्लास के बाद मिल जाते हैं। तो आपकी बात भी सही है, जो हम कह रहे हैं उसे भी ध्यान से सुनो। हम 3 साधु थे, ठीक है, कुछ नहीं, शांति से श्रावक आए, आर के निकल गए, ठीक है। अब तो इसमें इतना बड़ा चल रहा है, तो आज की माता बहनें बाहर आ रही है, बहुत बड़ी बात, ठीक है, नहीं तो वो कोई निकलना नहीं चाहता वैसी गर्मी में, तो अपने को द्रव क्षेत्र काल भाव देख के निर्णय करना चाहिए। पर आगम यही कहेगा, अरहंत की पूजा और मृगंत को दान अपने हाथ से ही करना चाहिए, धर्मानुष्ठान है। और पुत्र उत्पादन ने का संतान, पुत्र की उत्पत्ति। अब सुनिए ध्यान से, आश्रितों का भरण पोषण, स्वामी की सेवा, धार्मिक अनुष्ठान, दान पूजा और संतान की जन उत्पत्ति, ये नौकरों से नहीं कराई जाती है, स्वयं ही करना चाहिए। न संति प्रयास से, दूसरे हाथों से नहीं की जाती है, अपने हाथों से की जाती है। इतने काम स्वयं ही करना चाहिए, तब तुम्हारा स्वयं की संतान होगी तो तुम्हारा कुल चलेगा, किंतु संतान किसकी? और आश्रितों का पालन करोगे तुम्हारा राज्य चलेगा, और स्वामी की सेवा करोगे तो तुम्हें स्वयं वेतन मिलता है, और धर्म के अनुष्ठान करोगे तो स्वयं पुण्य की प्राप्ति होगी, दूसरे के द्वारा किया गया काम दूसरे को मिलेगा। इसे नौकरों से दान पूजा नहीं होती है, स्वयं ही की जाती है। ठीक है,